नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या है कि चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन जब आप वोट का परसेंटेज देखेंगे, अगर तीनों स्टेट के वोट को कैलकुलेट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को अधिक वोट आया है भारतीय जनता पार्टी। ये बात सच है, उनकी जीत हुई है और जीत का मुख्य कारण हम जो जानते हैं। आप देखिए, अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, और वह भी ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराता है, बैलेट पेपर से कराता है। अगर जब तक ईवीएम रहेगा, हमको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कुछ कुछ खेल चलता रहेगा और इसी तरह से वो जीतते रहेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा है कि जो पीओके है और उसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके गलती के वजह से जो है वो पीओके बना। बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक बड़े नेता हैं अजीत शर्मा। अमित शाह ये कह रहे हैं कि पीओके जो गया है वो जवाहरलाल नेहरू की गलती से हुआ है इस तरीके से। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको लगता है इतिहास का पता नहीं है, और जिस समय भारतवर्ष आज़ाद हो रहा था वो तो कहीं थे नहीं, और ये पीओके की बात कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलती है। अरे आपको कुछ ज्ञान नहीं है तो इस तरह की बात क्यों करते हैं? आपको मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो विकास हुआ, जिसमें भारतवर्ष आज़ाद हुआ, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, और उन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बोलना जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं, काम करने में नहीं रखते। इसलिए अमित शाह जी पर क्यों बयान हमसे ले रहे हैं? वो ऐसे ही लोग बात करते रहते हैं, इसलिए इसको कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। अच्छा, कई राज्यों में कांग्रेस के जो नतीजे आए हैं, क्या लग रहा है इंडिया अलायंस में आप लोग कहाँ रहिएगा? नहीं नहीं, इंडिया अलायंस तो बना है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गद्दी से हटाने का, इसलिए हटाना है। न तो वो महंगाई रोक पा रहे हैं, नो जो उन्होंने 2014 में बोला कि युवकों को 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और अमित शाह जी और सब लोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोई इस पर बात नहीं करते। एक बार हमने सुना कि वो कह दिए जुमला था, चुनावी जुमला। इस तरह से नहीं होता है। महंगाई को आप नहीं रोक पा रहे हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है। और अब 24 की लड़ाई इंडिया जो बना है उसी के लिए बना है कि जहां सब लोग मिलजुल के, पहले हम लोग का धर्म बनता है कि भारतवर्ष को, एकता को बचाना, संविधान को बचाना, युवकों को रोजगार देना। इसके लिए हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का उपाय है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो पहले ही खंड खंड में बढ़ चुके हैं, जिस तरीके से 3 राज्यों का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या है कि चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन जब आप वोट का परसेंटेज देखेंगे, अगर तीनों स्टेट के वोट को कैलकुलेट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को अधिक वोट आया है भारतीय जनता पार्टी से। ये बात सच है, उनकी जीत हुई है, और जीत का मुख्य कारण हम जो जानते हैं। आप देखिए, अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, और वह भी ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराता है, बैलेट पेपर से कराता है। अगर जब तक ईवीएम रहेगा, हमको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कुछ कुछ खेल चलता रहेगा और इसी तरह से वो जीतते रहेंगे। अगर है ताकत है तो 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, वो बिहार में तो एक भी सीट नहीं जीतेंगे। नहीं तो आप कर्नाटक तो आप लोग जीते, बेंगलोर जीते, तो उसमें भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ ना। देखिए, ईवीएम से ये नहीं होता है कि आपको टोटल चेंज होता है, उसमें से 10 से 20% इधर से उधर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं तो फिर वो ईवीएम में वो खेल भी उनका नहीं चलेगा। इसलिए देखिए, अब जैसे अभी हम लोग तेलंगाना जीते, वहाँ उनका कुछ भी बेस नहीं था तो वो कुछ नहीं कर सके। परसेंटेज होता है गड़बड़िया, पूरा ईवीएम से थोड़ी है कि आपको सब वोटें आप चेंज कर दीजिएगा। हम लोग भी अपने चुनाव लड़ते हैं, हम देखते हैं कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी होती है। निश्चित तौर पर गड़बड़ी है। कहे कि आप बैलेट कराने में क्या दिक्कत है उनको, जब अमेरिका ऐसा सुदृढ़ देश, डेवलप्ड कंट्री करा रहा है। क्योंकि देखिए, ईवीएम क्या है, सॉफ्टवेयर का खेल है, और बैलेट पेपर जनता देख के मोहर मारती है। तो बैलेट पेपर कराने में क्या, हमको लगता है बैलेट पेपर से अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रहेगी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ अजीत शर्मा थे, और इनका कहना है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखेगी।